सुजीत बूस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुजीत सर आज आप सबको जो है भौतिक राशि मात्रक पद्धतियाँ के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। जल्दी से इस क्लास को जो है आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ा रहे हैं क्लास को। अब भौतिक राशि किसे कहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे हम लोग। भौतिक राशियाँ के बारे में, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बल हो गया और ऊर्जा हो गया। ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। अब भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। एक मूल राशि होती है और दूसरा क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ होती है। अब मूल राशियाँ किसको कहते हैं, तो मूल राशियाँ ऐसी भौतिकी राशियाँ जो स्वतंत्र है, जो क्या है, स्वतंत्र, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए जो है दूसरी राशियाँ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया इत्यादि। वास्तव में मूल राशियाँ कितनी है, 7 हैं। वास्तव मूल राशियाँ की संख्या कितनी है, 7 है, जो इस प्रकार है। जैसे कि लंबाई, लंबाई का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, इसका संकेत क्या होता है, एम होता है। द्रव्यमान, जिसका जिसका मूल मात्रक ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है और इसका संकेत क्या होता है, केजी होता है। उसके बाद समय, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है और इसका संकेत एस होता है। विद्युत धारा, जिसका जो है मूल मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है और संकेत ए होता है। उसके बाद ताप, जिसका मूल मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट केल्विन होता है और के उसका संकेत होता है। ज्योति तीव्रता, उसका जो है मूल मात्रक कैंडला होता है, जिसका संकेत सी डी होता है। उसके बाद पदार्थ का मात्रक मोल होता है और इसका संकेत क्या होता है, एम ओ एल होता है। उसके बाद व्युत्पन्न राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशि के पदों में व्यक्त की जाती है। मूल राशि के पदों में जो व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, बल, कार्य, आयतन, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अब मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति, मात्रकों को निम्नलिखित पद्धतियाँ व्यवहार में लाई जाती है। जैसे कि सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। इस पद्धति में जो है लंबाई को जो है सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को जो है, द्रव्यमान को जो है ग्राम में, और जो है टाइम को जो है, समय को जो है सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। इस पद्धति को डेसिमल पद्धति भी कहा जाता है। और इस पद्धति को कौन पद्धति कहा जाता है, डेसिमल पद्धति भी कहते हैं या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। अब है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी कि लंबाई को जो है फुट में, द्रव्यमान को जो है पाउंड में, द्रव्यमान को जो है पाउंड में और समय को जो है सेकंड में, समय को जो है सेकंड में दर्शाया जाता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। और इस पद्धति को कौन पद्धति कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। अब है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति, जिसको एमकेएस सिस्टम कहा जाता है। इस पद्धति में जो है, इस पद्धति में लंबाई को जो है मीटर में, द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में और समय को जो है सेकेंड में दर्शाया जाता है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और इस पद्धति को कौन पद्धति कहते हैं,
मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो है यह MKS पद्धति का विकसित रूप है। यह कौन पद्धति का विकसित रूप है? तो MKS पद्धति का विकसित रूप है। और आजकल जो है इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, MKS पद्धति का। अब है पूरक राशि, दो ठो है। पूरक राशि दो होते हैं, एक समतल कोण जिसका रेडियन से दर्शाया जाता है और RED होता है, संकेत होता है। उसके बाद घन कोण, इसका SI यूनिट होता है, स्टेरेडियन होता है, जिसको SR से दर्शाया जाता है। अब है कुछ क्वेश्चन आंसर लगाते हैं हम लोग। किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है? क्वेश्चन है किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको CGS सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन बी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसको FPS सिस्टम कहते हैं। सी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको MKS पद्धति कहते हैं। और डी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा FPS सिस्टम। FPS सिस्टम। क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, किस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है? क्वेश्चन है किस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको CGS सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन बी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसको FPS सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन सी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको MKS सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? MKS सिस्टम। क्या होगा? MKS सिस्टम, जिसको मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस पद्धति को डेसिमल पद्धति कहा जाता है? किस पद्धति को डेसिमल पद्धति कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको CGS सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन बी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसको FPS सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन सी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको MKS सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। कौन सा आंसर होगा? यानी कि डेसिमल पद्धति किसको कहेंगे? CGS को कहेंगे। किसको कहेंगे? CGS पद्धति को कहेंगे, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को। क्वेश्चन नंबर चौथा, किस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहा जाता है? क्वेश्चन है किस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको CGS सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन बी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसको FPS सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन सी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको MKS सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सा आंसर होगा? CGS पद्धति को किसको कहते हैं? CGS को कहते हैं। किसको कहते हैं? CGS को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है किस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको CGS सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन बी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसको FPS सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन सी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको MKS सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, जिसको SI सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, मतलब इंटरनेशनल
सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन है द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। तो एमकेएस पद्धति को, एमकेएस सिस्टम को कहते हैं। किसको? एमकेएस सिस्टम में क्या करते हैं? द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पद्धति में द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है? क्वेश्चन है किस पद्धति में जो है द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति जिसको सीजीएस सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन बी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति जिसको एफपीएस सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन सी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति जिसको एमकेएस सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक जिसको एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एफपीएस सिस्टम होगा। क्या होगा? एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता है? क्वेश्चन है किस पद्धति में जो है लंबाई को मीटर में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति जिसको सीजीएस सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन बी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति जिसको एफपीएस सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन सी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति जिसको एमकेएस सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा एमकेएस सिस्टम। क्या होगा? एमकेएस सिस्टम होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 8, मूल राशियां कितनी है? क्वेश्चन है मूल राशियां कितनी है? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। मूल राशियां कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा 7। मूल राशियां कितनी है? 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें नंबरिंग गलती हो गया है। मूल राशियां कौन नहीं है? इसमें क्वेश्चन है कि मूल राशियां कौन नहीं है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी घन कोण। मूल राशियां कौन नहीं है? ध्यान देने की योग्य बात है, मूल राशियां है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। नहीं नहीं, तो मूल राशियां कौन नहीं है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी घन कोण। कौन नहीं है? तो घन कोण। क्वेश्चन नंबर 9, मूल राशियां कौन है? क्वेश्चन है मूल राशियां कौन है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी ज्योति तीव्रता, ऑप्शन सी विद्युत धारा और ऑप्शन डी इनमें सभी। मूल राशियां कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा का मूल मात्रक यानी कि एसआई यूनिट है। ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। आई होप आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा। यहीं पर आज का क्लास ख़त्म कर रहे हैं।